ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बता रहे थे और मैंने बोला था जो जो क्वेश्चन बनाऊंगा इस चैप्टर से उसी पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं न्यू बुक से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, अगर मैं 15 बताऊंगा तो आप लोगों से इससे रिलेटेड 14, 13 इसी से रिलेटेड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बन जाएंगे। लिखा है मेसर्स ओबरॉय टेलर्स मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट वाइज शर्ट पैंट्स एंड कोट। मिस्टर एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 चीज़ें बनाता है, शर्ट बनाता है, पैंट्स बनाता है और क्या बनाता है, कोट बनाता है। ठीक है, तीन चीज़ों का मैन्युफैक्चरर है। और आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पे मटेरियल दिया है इसमें। देखिए मटेरियल कितना दे दिया है। मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो पर शर्ट कितना रुपये लगता है, 50 रुपये का मटेरियल लगता है। 75 रुपये का पैंट में लगता है मटेरियल, और कोट में जो मटेरियल लगेगा वो 400 रुपये का मटेरियल लगता है। सब रुपीज़ के फॉर्म में ना, ये सब रुपीज़ के फॉर्म में। ओके, आगे लिखा वेजेस लगता है इनका। क्या लगता है, वेजेस। तो वेजेस कितना लगता है पर शर्ट 30, 45, 160, 30, 45 और 160 रुपये क्या लगता है पर शर्ट, पैंट और कोट लगता है 30, 45, 60। अब देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। आगे कहता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2013 वेयर 39,000। जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ है वो हुआ है 39,000 रुपीज़ का। कितने का, 39,000 का। मतलब एक ही छत के नीचे शर्ट, पैंट और कोट बना और कुल मिला के फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना बनता है, 39,000। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ गारमेंट आफ्टर द, आगे लिखा है आफ्टर द एज्यूमिंग दैट द वन कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ पर यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब देखिए इसमें एक प्रकार से इसका रेशियो है। जनरली मैंने क्या बोला था कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो उसको किस रेशियो में बांटना, डायरेक्ट वेजेस से बांटना। बट इसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसको किस रेशियो में बांटना है। देखिए लिखा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है you are asked to determine the total cost per unit of each type of garment after assuming that one coat is equivalent to 4 शर्ट। मतलब बोल रहा है कि एक कोट जो है वो इक्वल है 4 शर्ट के बराबर। कितने शर्ट्स के बराबर, 4 शर्ट के बराबर। फिर आगे कहता है एंड 2 पैंट्स आर इक्वलेंट टू 1 कोट। और 2 पैंट्स जो है आर इक्वलेंट टू 1 कोट। 2 पैंट जो है 1 कोट के क्या है, बराबर है। ऐसा रेशियो बोलता है, बाकी बाद में देखते हैं। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एलोकेशन। वो भी किस पर्पस से, फैक्ट्री ओवरहेड्स को बांटने के हिसाब से बता रहा है रेशियो। एंड द टोटल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑन ओके। और द आगे लिखता है द ऑफिस ऑन कॉस्ट इज 15,000 रुपीज़। जो ऑफिस ऑन कॉस्ट है एक प्रकार से ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ऑन कॉस्ट जो दिया है वो 15,000 रुपये दिया है। अब सवाल होता है इस 15,000 को किस रेशियो बांटना है। तो इसमें साफ साफ लिखा है एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसको किस बेसिस से बांटना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बेसिस में क्या करना है, इसको बांटना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013 वॉज शर्ट। अच्छा, प्रोडक्शन जो किया गया उस महीने में कितना क्या क्या प्रोडक्शन किया गया, तो शर्ट किया गया, पैंट किया गया है और क्या किया गया है, कोट्स का प्रोडक्शन किया गया है। तो बच्चों शर्ट जो बनाया गया है ना वो 500 शर्ट बनाया गया, पैंट जो बनाया गया वो 200 बनाया गया, और जो कोट बनाया गया है वो 100 बनाया गया है। ठीक है, 500, 200 और क्या 100, ये आप लोगों को बनाया गया है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन में आपके सामने अवेलेबल है। देखिए क्या लिखा है, शर्ट, पैंट और कोट, मटेरियल लगता है कुछ, और फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, 1 कोट। ओके ओके ओके, ये सब दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड, टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, चलो बनाना चालू करें। कितने आइटम्स हैं यहाँ पे इस बार, 3 है। तो आप लोग मटेरियल कॉस्ट यूनिट बनाओगे, 3 कॉलम बनाओगे इसके लिए। ठीक है, ऐसा 3 कॉलम बना लो। ऊपर हेडिंग लिख लेना कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लिख लीजिएगा, और 3 कॉलम बनाना पड़ेगा अपन लोगों को यहाँ पे। देखिए तो 3 कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम हो जाएगा शर्ट पैंट कोट का, शर्ट पैंट और कोट का कॉलम बन जाएगा। एक कॉलम हो गया हमारा। हर एक के लिए 2-2 कॉलम होगा। देखिए ये जो कॉलम होगा वो शर्ट का कॉलम होगा, और शर्ट कितना बनाया जा रहा है, 500 शर्ट बनाया जा रहा है। सही बात है, 500 कितना क्वांटिटी शर्ट का, 500। जबकि पैंट की बात की जाए तो पैंट कितना बनाया जा रहा है, 200 क्वांटिटी का बनाया जा रहा है, और कोट 100 क्वांटिटी का कोट बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ये हो गया पर यूनिट, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया पर यूनिट, ये हो गया टोटल कॉस्ट और ये हो गया पर यूनिट। ठीक है, स्टार्ट करें बनाना। चलिए बोलो, सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, गौर से देखा जाए तो पर यूनिट दिया। देखो शर्ट का कितना दिया, 50 रुपये पर यूनिट। ठीक है, कोट का कितना, पैंट का कितना दिया, 75 रुपीज़ पर यूनिट।
और कोट का कितना दिया है 400 रुपये पर यूनिट। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ओवरऑल निकाले 50 इंटू कितना करेंगे 500, एक शर्ट का 50 रुपये, तो 500 शर्ट का 25,000। वैसे ही एक शर्ट का एक पैंट का 75 रुपये, तो 200 पैंट का 15,000। एंड देन फाइनली अपन क्या करेंगे 400 इंटू 100 कर दो 40,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब इसमें ऐड करते हैं अपन लोग डायरेक्ट वेजेस। क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे। देखो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना दिया है, 30 रुपये दिया है, फिर कितना दिया है 45 रुपये दिया है, फिर कितना दिया है 160 रुपये दिया है। ठीक है, ये दे दिया है। तो चलिए 30 इंटू 500 करो 15,000, फिर वैसे आप लोग करो 45 इंटू 200 9,000, फिर आप लोग लिखिए 160 इंटू 100 बोलो 16,000। कितना जाएगा 16,000। और कुछ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया नहीं है, छोड़ दो, डायरेक्ट लिख लो। क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये आ गया बच्चों प्राइम कॉस्ट। ठीक है, चलो देखो कितना है प्राइम कॉस्ट 40,000। ओके 40,000 प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर बोलो इसका, ये तो 80 रुपये हो जाएगा, और बोलो इसको निकालो 24,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते रहना। ठीक है, 120 रुपये आ जाएगा। चलो ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 56,000 आ जाएगा, लिख लेना। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या किया जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब गौर से समझना, फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया हुआ है वो कितना रुपए दिया देखें, ₹39,000। देखो मटेरियल तो एक बार सब अलग अलग लग सकता है, लेबर भी एक बार सब क्या लग सकता है, अलग अलग लग सकता है। लेकिन अगर फैक्ट्री की बात की जाए, फैक्ट्री के छत के नीचे की बात की जाए, तो फैक्ट्री का टोटल खर्चा कितना 39,000। अब सवाल उठता है कि उसमें शर्ट का कितना शेयर है, पैंट का कितना शेयर और कोट का कितना शेयर है, तो किस बेसिस पे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो किस बेसिस पे निकालते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में निकालते हैं अपन लोग। परंतु डायरेक्ट वेजेस का लेकिन बोला है क्वेश्चन में, इसको बांटने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट व 2 पैंट इज इक्वल टू क्या 1 कोट। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, समझ में आ गया? तो इसका रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रेशियो। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को रेशियो बनाना है, तो रेशियो कैसे बनाया जाएगा? तो मैं रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट करता हूँ। देखिए रेशियो बनाना है मुझे। ठीक है, चलो देखो, तो मैं लिखूँगा रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेशियो ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेशियो निकालना है। तो दिया क्या था, ये देख लो। पहले दिया क्या क्या, शर्ट दिया है, शर्ट्स है, पैंट है और क्या है, कोट्स है। ठीक है, ऐसा लिखना। शर्ट कितना है 500 प्रोडक्शन करते हो, पैंट कितना प्रोडक्शन करते हो 200, और कोट कितना करते हो 100 करते हो। ठीक है, अब अलग से इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्या दिया है देखो। इन्फॉर्मेशन में बोला है कि एक कोट जो है, गौर से देखना, लिखा है 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट, 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स। समझ में आ गया? और दूसरा बोलता है 2 पैंट इज इक्वल टू 1 कोट, मतलब 1 कोट इज इक्वल टू 2 पैंट, 1 कोट इज इक्वल टू 2 पैंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो गौर से देखोगे ये भी 1 कोट है, ये भी 1 कोट है, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है ना 2 पैंट इज इक्वल टू 4 शर्ट। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट है, 1 कोट इज इक्वल टू 2 पैंट है, दोनों ही तो 1 कोट है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। दो पैंट इज इक्वल टू कितना 4 शर्ट, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो पहला कौन सा प्रोडक्शन लिखा है, शर्ट्स, शर्ट लिखा है, तो सारे शर्ट को शर्ट में कन्वर्ट करोगे, पैंट को भी शर्ट में कन्वर्ट कर लो, और कोट को भी किस में कन्वर्ट कर लो, शर्ट में कन्वर्ट कर लो, सबको कन्वर्ट करो। ठीक है, शर्ट को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। पैंट को किस में कन्वर्ट करना है, शर्ट में, और कोट को भी किस में, शर्ट में। चलो पहले शर्ट को शर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मानना है यहाँ पे इफ 1 शर्ट इज इक्वल टू 1 शर्ट, है ना, देन अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कितने शर्ट है बोलो, तो 500 शर्ट इज इक्वल टू 500 शर्ट, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं, 500 शर्ट्स, तो इसका तो मैटर खत्म। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, पैंट को शर्ट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, पैंट को शर्ट में। देखो क्या था यहाँ पैंट के बारे, शर्ट के बारे में क्या लिखा है, 1 कोट, सॉरी पैंट के बारे में क्या लिखा है, 2 पैंट इज इक्वल टू 4 शर्ट, 2 पैंट इज इक्वल टू 4 शर्ट, 2 पैंट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स। देन यहाँ पे कितने शर्ट पैंट है, 200 पैंट, तो 200 पैंट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी शर्ट्स, तो 4 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 200, यूनिटी मेथड लगा दो, है ना, आता ना करने वाला, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 400 शर्ट, कितना आ जाएगा 400 शर्ट्स। तो एक शर्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब जो इक्वल में उसको ऊपर रखो, यहाँ वाले को नीचे रखो और 200 को मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ो, नंबर 2,
अब क्या करना पड़ेगा, वन को अपने को कोट को कन्वर्ट करना है शर्ट में, इसमें शर्ट में देखो 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट, तो अपन लिखेंगे इफ 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स, देन कितने कोट्स हैं, 100 कोट है ना, तो देन 100 कोट इज इक्वल टू हाउ मेनी शर्ट्स, तो वो 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, चलो सॉल्व करो, 400 शर्ट, देखो सब के सब शर्ट में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए, पैंट भी शर्ट में कन्वर्ट हो गया, शर्ट भी पैंट में कन्वर्ट हो, सॉरी शर्ट भी पैंट, शर्ट तो शर्ट में कन्वर्ट हो गया, पैंट शर्ट में हो गया और कोट भी शर्ट में हो गया। तो इस प्रकार से देखो क्या बना रेशियो तुम लोगों का, शर्ट का बना, पैंट का बना और किसका बना, कोट का बना, ठीक है। तो शर्ट कितना देखो ये वाला 500 शर्ट, पैंट कितना 400 शर्ट के बराबर और कोट भी कितना 400 के, दोनों 400 आया था क्या, ओके 400। रेशियो निकालो कितना आएगा, 5:4:4, ये आ गया रेशियो, 5:4 कितना आया, 4 आया, यानी कि तो 39,000 है, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:4:4 में, पार्टनरशिप में बांटते थे ना, चलो बांटो, 39,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 है ना, सॉरी 13 आएगा, हाँ कितना आ रहा है 39,000 5 डिवाइड बाय 13, वैसे 39, चलो 39,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 13 करो ना, 15,000 आ रहा है पहला वाला, ओके, दूसरा वाला 12,000, तीसरा वाला 12,000, इस तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो, जो भी है टोटल निकाल लेने, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक आया है, ओके, हाँ 5:4:4 वर्क ओवरहेड का रेशियो आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, बढ़ गया, क्या आ जाएगा इसको ऐड करने से, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, चलो ऐड करो 55,000, फिर इसको दोनों को ऐड कर लो 36,000, इन दोनों को ऐड करो 68,000, पर यूनिट निकाल लोगे, ठीक है। चलो अभी इसमें ऐड क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड, चलो ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करो, ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया है 15,000 दिया है, और 15,000 दिया, बट इसको किस रेशियो बांटने बोलता है, प्राइम कॉस्ट में, ऑफिस ओवरहेड्स को बांटने बोलता है प्राइम कॉस्ट के रेशियो में, प्राइम कॉस्ट रेशियो, तो प्राइम कॉस्ट रेशियो, तो बोलो प्राइम कॉस्ट कितना कितना था इन लोगों का, पहले वाले का 40,000 है, दूसरे वाले का कितना है, वैसे बांटते हैं, परंतु जब मैं बोला ना क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करोगे। फिर दूसरा कितना प्राइम कॉस्ट है 24,000 है, फिर उसके बाद दूसरा कितना है 56,000 है, चलो इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो कॉमन जीरो निकालो कितना 40 कितना 24:56, और शॉर्ट करोगे 2 से जाएगा, 2 से 4 से ले जाए क्या, हाँ 5:3:7 ये आ जाएगा, 8 के टेबल से चला गया, 5:3:7, तो देखो 5:3:7, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर, 15,000 को 5:3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 3 8 8 7 15, तो 5,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 3,000 और तीसरे वाले का 7,000, आगे समझ में, टोटल कर दीजिए। तो सुनो, हालांकि इसको ऐड करते क्या था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट यहाँ क्या क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया है, तो बस आगे तो कोई खर्चा नहीं है, तो इसी को क्या मान लीजिए टोटल कॉस्ट, क्या मान लीजिए टोटल कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट निकालो 60,000, इसको टोटल करो 39,000, इसको टोटल कर लो 75,000, ठीक है, पर यूनिट निकाले, चलो पर यूनिट निकालो, 60,000 डिवाइड बाय 500 कर दो, 60,000 डिवाइड बाय 500 करो, 120 रुपये, यानी कि एक प्रकार से बोला जा सकता है कि एक शर्ट की कीमत कितनी आई, टोटल कॉस्ट में कितना आया पर शर्ट, 120 रुपये पर शर्ट का टोटल कॉस्टिंग आया। फिर वैसे 39,000 डिवाइड बाय 200, हाँ 195 पर आ गया, और वैसे 75,000 डिवाइड बाय 100 750, एक कॉस्ट का, एक कोट का क्या आया आपका कॉस्टिंग निकल कर आया सामने, समझ में आया कि नहीं आया, इजी है, नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नए बुक से अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप सभी, इसी से रिलेटेड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स, 2 प्रकार के पंप बनाता है वो, पहला एचपीपी और दूसरा एलपीपी, 2 प्रकार के पंप बनाता है, एक एचपीपी बनाता है, दूसरा क्या बनाता है एलपीपी। अब देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ पंप्स, तो नंबर ऑफ पंप्स कितने पंप्स बनाता है, साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पंप्स मैन्युफैक्चर्ड, तो जो नंबर ऑफ पंप्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो दिया है 20, एचपीपी 20 और एलपीपी कितना 10, साथ में टोटल भी दिया हुआ है उसके साथ, बट टोटल को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद दिया मटेरियल्स, तो देखो डायरेक्ट कॉस्ट में आपको मटेरियल्स दे दिया है, कितना मटेरियल दिया है, मटेरियल की अगर बात करें तो एचपीपी में 3,000 रुपये का मटेरियल लगता है, जबकि एलपीपी में 2,000 का लगता है, कुल मिला के 5,000 का। वेजेस की अगर बात की जाए तो वेजेस जो लगता है
वो इस पे 6,000 लगता है और इस पे कितना लगता है 4,000 रुपये क्या लगता है वेजेस लगता है। उसी प्रकार पावर की बात की जाए, देखो पावर को हम लोग ना यहाँ पे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना। 2,000 लगता है और कितना लगता है 1,000 का लगता है। इसके अलावा अलग से इंफॉर्मेशन दिया फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन दिया है, फैक्ट्री सुपरविजन। तो फैक्ट्री सुपरविजन दिया हुआ है यहाँ पर 3600 यानी कंबाइंड दिया है। उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस दिया है। पैकिंग एक्सपेंसेस को हम लोग जनरली इसको हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करने बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना दिया है 216 कंबाइंड दिया है ये भी दोनों का मिला के। और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो दिया हुआ है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो दिया हुआ है एक्सपेंसेस है वो अपन लोग को दिया है 3,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए अलग से इन्फॉर्मेशन दिया है कि इनको किस रेशियो में बांटना है। जनरली नहीं देता तो क्या करना है आप सब जानते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो फिर वो डायरेक्ट वेजेस के फॉर्म में बटेगा, ऑफिस ओवरहेड्स है फिर वो वर्क कॉस्ट के फॉर्म में बढ़ेगा, और सेलिंग ओवरहेड्स है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बटेगा। बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके हिसाब से चलो। सबसे पहला कहता है कि फैक्ट्री जो सुपरविजन है यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स है इज टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। किस रेशियो बांटने बोल रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट के रेशियो बांटने बोल रहा है। तो बोलोगे सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो प्राइम कॉस्ट नहीं निकालते हो आप लोग उसी को अपन डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक। प्राइम कॉस्ट के रेशियो बांटना है। पैकिंग एक्सपेंसेस टू बी एप्रोप्रिएशन इन द रेशियो दैट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट ऑफ एचपीपी बियर्स टू सिमिलर कॉस्ट ऑफ एलपीपी। बोल रहा है कि जो पैकिंग एक्सपेंसेस है, जो क्या है, जो पैकिंग एक्सपेंसेस है, जो पैकिंग का खर्चा है, उसको बोल रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़कर जो आएगा उस रेशियो में बांटना है। तो बताओ डायरेक्ट कॉस्ट में यानी कि प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। तो इसको बोल रहा है कि वर्क कॉस्ट के रेशियो में बांटो। किस रेशियो में बांटो, वर्क कॉस्ट के रेशियो में आपको बांटना है, ठीक है। इसको किस रेशियो में बांटना है, वर्क कॉस्ट के रेशियो में, ठीक है, बांट देंगे। एंड देन फाइनली कहता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ पंप्स मैन्युफैक्चर्ड। जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो सेलिंग वेलिंग जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको बांटना है कौन सा, नंबर ऑफ पंप्स। जितने नंबर ऑफ पंप्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो आप लोग उस रेशियो में क्या करना है आप लोगों को बांटना है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात, और कोई खास बात इसमें है नहीं। नंबर ऑफ पंप्स मेरे ख्याल से दिया है, हाँ 20 और 10 दिया है। तो सीधा बनाना चालू करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सीधा कॉलम क्रिएट करेंगे, क्या बनाना अपन लोग को, कॉस्ट शीट। तो इस बार 2 आइटम है तो 2 कॉलम खींच लो यहाँ पे, ठीक है। पहला 2 कॉलम हो गया यहाँ पे, एक हो गया एचपीपी और दूसरा हो गया एलपीपी। एचपीपी कितना पंप बना रहे हो, 10 20 एचपीपी बना रहे हो 20 पंप, और ये कितना आइटम है 10 पंप। समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए देखिए ये हो गया अपना काम। चलो बताओ टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, डन। चलो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो सब एक साथ, आप ही लोग बोलो। डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया है, 3,000 और कितना 2,000 रुपये दिया। पर यूनिट निकाल लोगे, 30 का डिवाइड करोगे 20 से आ जाएगा पर यूनिट। 30 का डिवाइड कर लेना कितने से, 20 से, आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, बोलो डायरेक्ट वेजेस। बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, 6,000 और कितना 4,000। और बोलो पावर, पावर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। पावर लिख लो, पावर कितना रुपया 2,000 और कितना 1,000, ठीक है, जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, कितना कितना आ रहा है, हाँ जी बोलिए। 11,000 और 7,000, ठीक है। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री सुपरविजन। कितना दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, 3600 दिया है। किस रेशियो बांटने बोला इसको, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट रेशियो निकालो, फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट के रेशियो बांटेंगे। तो बोलो प्राइम कॉस्ट रेशियो, प्राइम कॉस्ट रेशियो। एचपीपी है और एलपीपी है। बताइए एचपीपी का प्राइम कॉस्ट कितना दिया है 11,000 और एलपीपी का 7,000। चलो इसमें कॉमन 0 3 0 निकल गया, 11/7 क्या गया 11/7। चलो बांटो 11/7 बांट दो दोनों को, कितना कितना आएगा, हाँ कितना, पहला वाला 2200 और दूसरा वाला क्या बता रहे हो यार। अच्छा पहला 2200 आया पक्का, दूसरा 1400। चलिए ठीक है, तो पर यूनिट निकालते रहना ना। अभी इसको ऐड करोगे क्या आएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। बोलो वर्क कॉस्ट कितना आया 13,000, 12 कौन से 13,200 और 8,400। अभी ऐड करेंगे क्या,
यहाँ पे पैकिंग दिया है, क्या दिया, पैकिंग दिया है ना, पैकिंग लिख लो, ऑफिस का खर्चा है। हाँ बोलो कितना दिया ऑफिस का, 216 दिया। किस रेशियो में बांटने बोला, वर्क कॉस्ट के रेशियो में। तो अपन लिख सकते हैं ऑफिस ओवरहेड जो होगा वो कैसे बटेगा, वर्क कॉस्ट के रेशियो में बटेगा। बड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, HPP और LPP। तो बोलो वर्क कॉस्ट कितना है दोनों का बताओ, 13,200 और इसका कितना है 8,400। कॉमन जीरो निकालोगे 132:84। आप चाहें तो और ज़्यादा भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट उसी को ले रहा हूँ, 132:84। चलो बांटो इन दोनों को, 216 132 आ जाएगा, ये तो वही आ जाएगा, वही ये भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टेप याद है ना, ऐड करो चलो, 13,332 और इसका कितना आ जाएगा 84 आ गया। अब इसमें ऐड क्या करते, इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो नहीं, अच्छा इसमें कोई अपन को कोई भी मतलब ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो दिया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जो कुछ करें डायरेक्ट फिर सेलिंग कर दो, नहीं है ऐसा तो उसको स्टेप को डेविएट करके सीधा सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। कितना सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 है। अब ये 3,000 को किस रेशियो बांटने बोला है, सेलिंग ओवरहेड्स को बोला है बांटने के लिए नंबर ऑफ पम्प्स के रेशियो बांटने बोला है, नंबर ऑफ पम्प्स। तो नंबर ऑफ पम्प्स कितने, 20:10 यानी कि 2:1 HPP और LPP। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2:1 में बांटोगे तो 2,000 और 1,000 दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल कॉस्ट देख लो कितना आ रहा है, 15,332 और ये 9,484। मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉफिट ऑफिट का कोई जिक्र नहीं किया है, तो बस यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। पर यूनिट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, है इजी कि नहीं बताओ, है इजी। स्टेप याद हो गया, नोट करिए जल्दी से। देखिए, तो इस अभी तक हम लोग मटेरियल के कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन देखे, तो थोड़ा अलग अलग वैरायटी टाइप का क्वेश्चन बताया, जैसे पर यूनिट वाला और इस तरह से 2 वैरायटी वाले। तो आपका काम क्या है, आप एग्जाम्पल में जाइए और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उसको बनाइएगा। कल हम आप कुछ कॉपी चेक करेंगे, ओके। फिर कल हम थोड़ा बड़े टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।